Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम आपके बहुत ही स्पेशल चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 3, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट में से लिया गया है. इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के बारे में दो कहानियाँ. तो जो ये चैप्टर है ये दो हिस्सों में आपके सामने बटा हुआ है, जिसके अंदर दो स्टोरीज आपके सामने लिखी हुई हैं. पहली स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान, जो कि लिखा गया है लियम ओ फ्लर्टी के द्वारा. और जो सेकंड चैप्टर है वो है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि लिखा गया है फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा. तो इस चैप्टर के अंदर दो कहानियाँ हैं, दो हिस्सों में बटा हुआ है. तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और लेते हैं इसकी फर्स्ट स्टोरी, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड के अंदर चैप्टर से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिससे कि हमें इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद इस चैप्टर के बारे में कुछ अनुमान लग जाता है. तो आइए शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड का मतलब होता है आपके पढ़ने से पहले. इसमें लिखा हुआ है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी कि शुरुआत से ही ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई, यानी कि मनुष्य ने आसमान पर भी विजय प्राप्त करने का सपना देखा हुआ है. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर आपके सामने उड़ने से संबंधित दो कहानियाँ लिखी हुई हैं. पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाइट, यानी कि इसमें एक पक्षी होता है जिसको हम सीगल के नाम से जानते हैं, जो कि समुद्र के किनारों पर पाया जाता है. तो एक छोटा सीगल, यानी कि एक छोटा पक्षी सीगल, जो कि उड़ने से डरता है. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वह अपने डर पर कैसे काबू पाता है. सेकंड पॉइंट के अंदर सेकंड चैप्टर से संबंधित जो सेकंड जो स्टोरी है उससे संबंधित लिखा हुआ है कि अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, यानी कि एक जो पायलट है वह बादलों के तूफान में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित वापस आता है. हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी सहायता करता है. तो ये बातें आपके इन चैप्टर से संबंधित है. तो जो पहला चैप्टर है यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि ये एक सीगल के बारे में है, यानी कि एक छोटे पक्षी के बारे में है जो कि समुद्र के किनारे रहता है. उनका एक छोटा बच्चा रहता है सीगल, जो कि उड़ने से डरता है. तो ये पॉइंट्स है आपके इन चैप्टर्स के बारे में. तो लेते हैं सबसे पहले पहला चैप्टर, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान. तो इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि द यंग सीगल, एक छोटा सीगल यानी कि एक बच्चा सीगल, वॉज अलोन ऑन इज लेज, यानी कि वह अपने लेज पर बिल्कुल अकेला था. यहाँ पर जो लेज का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, लेज का मतलब होता है कि अ नैरो ओरिजेंटल शेल्फ, यानी कि एक बहुत ही पतला सा ओरिजेंटल, जो कि फ्लैट एक शेल्फ था, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, और एक क्लिफ, जो कि एक चट्टान किसी दीवार से सुरक्षित था. वह वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता था. तो इसकी जो पहली लाइन इसमें बताया गया है कि जो छोटा सीगल है वो वहाँ पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और एक दिन पहले उसके जो भाई हैं और जो सिस्टर हैं वो एक दिन पहले वहाँ से बहुत दूर उड़ चुके थे. आगे इसमें लिखा हुआ है कि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन वह उड़ने से डर गया था. विद देम, यानी कि जब वो उनके साथ उड़ने की कोशिश कर रहा था तो किसी कारण की वजह से वह उड़ने से डर गया. समहाउ, जैसे तैसे, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, कि जब उसने भी थोड़ी दौड़ लगाई, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि उस लेज के किनारे तक उड़ने के लिए, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को खोलने की कोशिश की, फड़फड़ाने की कोशिश की. ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, यानी कि समुद्र का इतना बड़ा विस्तार, स्ट्रेस्ड डाउन, यानी कि फैला हुआ था ठीक नीचे, यानी कि उस लेज के नीचे समुद्र का पूरा विस्तार चारों तरफ फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग, और वे इतना लंबा चौड़ा था, वे डाउन, माइल्स डाउन, कि वो मीलों तक फैला हुआ था. ही फेल सर्टेन, यानी कि उसने निश्चित रूप से ये महसूस कर लिया था कि दैट, मतलब कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, यानी कि जो उसके पंख है जिनसे कि वो उड़ता है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे. यानी कि उसने ये निश्चित रूप से सोच लिया था, महसूस कर लिया था कि जो उसके पंख हैं वो उसके उड़ने में कभी भी सहायता नहीं करेंगे. सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सिर को नीचे झुकाया, बहुत ही शर्मिंदा फील किया. एंड रेन अवे बैक, और वो वापस पीछे ही दौड़ गया. टू द लिटिल होल, अपने उस छोटे होल की तरफ, अंडर द लेज, जो कि उस लेज के ठीक नीचे बना हुआ था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात भर सो रहा था. इवन व्हेन, यद्यपि, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि
उसके ब्रदर और उसकी जो सिस्टर थी वे सभी हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हीज ओन, जिनके पंख उसके पंखों से बहुत ज़्यादा छोटे थे। रन टू द ब्रिंक, वे किनारे तक दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया यानी कि अपने पंखों को खोला। एंड फ्लू अवे, और वो दूर उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट, यानी कि जो छोटा सीगल था वह अपनी शक्ति को एकत्रित करने में फेल हो गया। यानी कि मस्टर अप का मतलब होता है अपनी शक्ति को इकट्ठा करने, यानी कि जब उड़ने के लिए पक्षी अपने पंखों को खोलता है और उड़ान भरने के लिए अपनी शक्ति को इकट्ठा करके जैसे ही वो उड़ता है, इस कार्य को करने के लिए वह छोटा सीगल फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंज, यानी कि उस छलांग को लगाने में वह फेल हो गया कि जो कि उड़ने के लिए अक्सर पक्षी लगाते हैं। विच अपीयर्ड टू हिम, यानी कि जो कि उसके सामने आ गई थी। सो डिस्परेट, इसलिए वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। आगे इसके अंदर लिखा है कि हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू श्रीली, यानी कि उसके माता पिता वापस आए और ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। यहाँ पर कॉलिंग हिम श्रीली, यानी कि श्रीली का मतलब होता है बहुत ही कठोर आवाज़ में उसको बुलाना शुरू किया, उसको पुकारना शुरू किया। अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए। थ्रेटिंग हिम, उसको धमकाते हुए। यहाँ पर अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्डिंग। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, यानी कि जब तक कि उसको खाना न देने के बारे में विचार किया कि जब तक कि वह उड़ने की कोशिश न करे, जब तक वो वहाँ से दूर नहीं उड़ जाता, उसको भूखा ही रहने देने के बारे में विचार किया। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, यानी कि अपने जीवन के लिए कुड नॉट मूव, यानी कि वह हिल नहीं सका, यानी कि वो उड़ नहीं सका। आगे इसके अंदर लिखा है कि दैट वाज 24 आवर्स एगो, यानी कि वह 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन, तब नबडी हैड कम नियर टू हिम, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया, यानी कि 24 घंटे हो गए ऐसे ही अवस्था में उसके पीछे उसके साथ कोई भी नहीं आया। दैट डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा। फ्लाइंग अबाउट, उड़ते हुए। अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों के साथ अपने माता पिता को उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट, यानी कि उनको उस कला में निपुण करते हुए देखा। ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ने की एक कला होती है पक्षियों में, उस कला में अपने भाई बहनों को अपने माता पिता के द्वारा उनको निपुण करते हुए देखा। टीचिंग दैम, और उनको सिखाते हुए देखा। हाउ टू स्किम द वेव, कि वह किस तरीके से जो पानी की जो वेव होती है, पानी की जो लहरें होती है, उसके अंदर से किस तरीके से वे स्किम करें। यहाँ पर स्किम का मतलब ये होता है टू मूव लाइट जस्ट अबव द सरफेस हियर एंड सी, यानी कि जैसे कि वो लहरें ऊपर उठते हैं ठीक उसके ऊपर किस तरीके से उड़ते हैं, ये सब उनको सिखाते हुए देखा। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और एक मछली प्राप्त करने के लिए वो किस तरीके से उन लहरों में गोता लगाएं, ये सब सिखाते हुए देखा। ही हैड इनफैक्ट सीन, और वास्तव में उसने ये देखा। हिज ओल्डर ब्रदर, यानी कि जो उसके बड़े भाई हैं, कैच इज फर्स्ट हरिंग, कि उसने अपनी पहली मछली पकड़ ली थी। यहाँ पर हरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट फाइंड सी फिश, यानी कि जो कि समुद्र में बहुत ही सॉफ्ट एक मछली पाई जाती है, उसको पकड़ते हुए देखा। एंड डेवर, और उसको निगलते हुए देखा, यानी कि ये सब उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े थे उसने ये सब अपने माता पिता को अपने भाई बहनों को सिखाते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और उसने ये भी देखा कि जब उसके माता पिता चारों ओर उड़ कर के रेजिंग अ प्राउड कैकल, एक बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक एक आवाज़ निकाल रहे थे खुशी से। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह। द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज काउल्ड आइज, यानी कि होल द फैमिली, यानी कि पूरा परिवार। हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, यानी कि उस चट्टान के ऊपर एक प्लेटो बना हुआ था, एक पठार बना हुआ था, वहाँ पर वो घूम रहा था, यानी कि पूरा परिवार वहाँ पर घूम रहा था। मिडवे डाउन, उसके नीचे जो एक जगह बनी हुई थी। अपोजिट द क्लिफ, उस चट्टान के ठीक सामने। एंड टॉन्टिंग हिम विद हिज काउल्ड आइज, और उसको ताना सुनाया जा रहा था, यानी कि वे सभी उसको ताना मार रहे थे उसकी कायरता की वजह से कि वो उनके साथ उड़ नहीं सका। यहाँ पर काउडाइज का मतलब होता है उसकी कायरता। एंड टॉन्टिंग हिम का मतलब होता है ताने मारना। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा है कि द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी कि अब
जो सूर्य था वो धीरे धीरे चढ़ रहा था आसमान में। असेंडिंग का मतलब होता है कि चढ़ रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उस लेज की तरफ सीधा सीधा चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण की तरफ उसका चेहरा था, जो कि दक्षिण की तरफ अपना फेस किए हुए था। ही फेल्ट हीट, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी कि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इस वजह से उसको गर्मी फील हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने लेज के किनारे की तरफ, यहाँ पर ब्रिंक ऑफ द लेज होता है उस लेज के किनारे की तरफ जहाँ से वो सब जंप लगा करके उड़ गए थे, उसकी तरफ उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, यानी कि वह उस लेज के किनारे पर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो रहा था। विद अदर लेग हिडन, और दूसरी टांग को उस टांग से छिपाए हुए था। अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली थी। देन द अदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो ऐसा लग रहा था जैसा कि वो सो रहा हो। स्टिल, फिर भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने दोनों भाइयों को और अपने सिस्टर को लेइंग ऑन द प्लेटो, और उसने अपने दोनों भाइयों को अपने सिस्टर को प्लेटो पर लेटते हुए देखा। डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, और वहाँ पर निद्रा लेते हुए देखा, अपने सिर को अपने गर्दन में फंसा करके लेटते हुए और नींद लेते हुए देखा। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिता थे वह अपनी कमर को अपनी चोंच से खुजला रहे थे। यहाँ पर प्रिनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द फीदर्स, यानी कि वो अपने पंखों को अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। एंड प्रिनिंग द फीदर्स, और अपनी चोंच से उनको खुजला रहे थे अपने वाइट बैक पर, यानी कि अपनी सफ़ेद कमर पर। ओनली हीज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो मदर थी वही उस पर ध्यान दे रही थी, सिर्फ वही उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, यानी कि वह पठार के उस ऊंचे टीले पर बैठ करके अपने बेटे को देख रही थी, अपने सीगल को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो बाहर की तरफ झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन, और बार बार। सी टोर अ पीस ऑफ फिश, और वह बार बार एक मछली का एक टुकड़ा चीर रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के पास पड़े हुए थे। एंड द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, इस खाने के इस दृश्य ने उसको पागल कर दिया था, यानी कि सीगल को पागल कर दिया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, कि वह उस तरीके से खाने को चीरना कितना पसंद करता था, कितना पसंद था उसको। स्क्रैपिंग हिज बेक नाउ, और वह अपने चोंच को भी इसी तरीके से रगड़ रहा था, जो कि उसको बहुत पसंद था। एंड अगेन टू वेट इट, और उसने फिर से अपनी चोंच को दोबारा साफ किया और तेज़ किया। यहाँ पर वेट का मतलब होता है तेज़ करना, रगड़ करके तेज़ करना। आगे इसके अंदर लिखा है कि गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो गा गा करके शोर मचाता हुआ अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा था कि वो उसके लिए खाना लेकर के आए। एंड शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वह उस तरह से चिल्लाई जैसे कि वो खुद को पागल महसूस कर रही हो, खुद को पागल बना रही हो। यहाँ पर डेरिसिवली का मतलब इन अ मैनर, उस तरीके से। शोइंग समवन, यानी कि वो किसी को ये दिखा रही हो कि वह स्टूपिड है, कि वो पागल हो रही है, यानी कि उसने अपने सीगल बेटे को ये दिखाते हुए इस तरीके से चिल्लाई जैसे कि वो लग रही है जैसे कि वो पागल हो, उसको खाना क्यों दे। बट, लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वह उसको बड़े दुख से और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और वो पूरे आनंदपूर्ण तरीके से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मदर ने मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टिम, और उसकी तरफ वो उड़ी। विद इट, उस मांस के टुकड़े के साथ, यानी कि उस मछली के टुकड़े के साथ। एंड ही लीन्ड आउट ईगरली, और वह उत्सुकता से भर गया था। टैपिंग द रॉक, और रॉक को थप थप अपने पैरों से बजाते हुए।
विद हिज फीट, अपने पैरों से रॉक को थपथप बजाते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसके और नज़दीक और पास आते हुए यह देख करके वो बहुत खुश हो रहा था। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे कि वो उसके पास आ रही हो। बट लेकिन वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो ठीक उसके सामने थी, शी halted हर विंग्स motionless, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर दिया और वो वहीं पर रुक गई। वो बिल्कुल मोशनलेस हो गई, यानी कि उसके अंदर कोई भी गति नहीं रही, वो अचानक रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बैक, यानी कि जो मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी कि वो लगभग उस सीगल की चोंच में ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने हैरानी से थोड़ा इंतज़ार और किया। वंडरिंग, हैरानियत से वह देख रहा था कि वाई डिड सी नॉट कम नियरर, कि वो और नज़दीक क्यों नहीं आई, यानी कि वो उड़ करके उसके पास तो आ गई थी। अपनी मदर के बारे में सोच रहा था कि उसने अपने चोंच में मछली का एक टुकड़ा लिया और वो उड़कर उसके बिल्कुल ठीक पास तो आ गई थी, लेकिन वो और आगे क्यों नहीं आई। एंड देन मेडन्ड बाय हंगर, और वो भूख से और पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट फिश, और वह उस मछली पर टूट पड़ा, यानी कि उसने उस मछली पर एक छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, एक बहुत जोर से चिल्लाते हुए। ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और वह बाहर की तरफ और बाहर से नीचे की ओर गिर गया। इनटू स्पेस, उस स्पेस में, यानी कि जो कि उस चट्टान से नीचे समुद्र के बीच का जो स्पेस था, उस स्पेस में वो नीचे गिर गया। देन ए मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम, और एक भयानक डर ने, बहुत ही भयानक आतंक ने उसको घेर लिया, यानी कि जैसे वो ऊपर से नीचे गिरा और उसने मछली पर छलांग लगाई, तो एक बहुत ही भयानक आतंक ने, बहुत भयानक डर ने उसको घेर लिया, यानी उसको बहुत डर लगा। हिज हर्ट स्टूड स्टिल, यानी कि उसका जो हृदय वो अचानक रुक से गया था। ही कुड नॉट हियर नथिंग, वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, यानी कि ऐसी स्थिति में उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट तक चला, यानी कि 1 मिनट तक उसको ना ही कुछ सुनाई दे रहा था, बस उसको डर ही डर लग रहा था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, और अगले ही पल उसने यह महसूस किया कि हीज विंग्स स्प्रेडेड आउटवर्ड्स, उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट विंग्स, और जो हवा थी वो उसके छाती के पंखों से टकरा रही है। अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट के नीचे भी टकरा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से भी टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, यानी कि वह महसूस कर सकता था कि जो उसके पंखों का जो किनारा था वह कटिंग द थ्रू द एयर, वो हवा को चीर रहा था, उसे महसूस हो रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड डाउन नाउ, यानी कि अब वो सिर की तरफ नीचे गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, उसे सिर्फ थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, चक्कर सा उसने फील किया। यानी कि डिजिंग का मतलब यहाँ पर है कि एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड, यानी कि एक हल्का सा चक्कर जिससे कि हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। एंड लॉजिंग वंस बैलेंस, और अपना संतुलन खो बैठते हैं। उसको सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, यानी कि उसने ये महसूस किया कि उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। देन, और तब, ही फ्लैप्ड हीज विंग्स वंस, और उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 गोल हा, हिज मदर सोर्ड पास्ट हिम, वो गागा करते हुए, आवाज़ करते हुए वो उड़ता चला गया। हिज मदर सोर्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर उसके पीछे पीछे उड़ गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी जो पंखों की आवाज़ थी वो और भी ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माता को एक दूसरी आवाज़, यानी कि एक दूसरे तरीके से चिल्ला करके ये जवाब दिया कि येस आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। देन हिज मदर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके ऊपर उसकी माँ धीरे धीरे चिल्लाते हुए उड़ रही थी। ही सो हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा अपने दोनों भाइयों को और अपने सिस्टर को अपने साथ अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा। करवेटिंग द बैंकिंग एंड सोरिंग इन द डाइविंग, और उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ साथ अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा कि जैसे कि वो छलांग, घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए उड़ रहे हों, जैसे तिरछे उड़ रहे हों,
और ऊपर उड़ रहे और गोता खाते हुए उड़ रहे हो। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और फिर वो पूरी तरीके से भूल गया था, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी भी उड़ने के लिए योग्य नहीं था। वह इस बात को पूरी तरीके से भूल गया था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, और उसने खुद को एक कमांड किया कि वो गोता खा सकता है और ऊपर उड़ सकता है। एंड कर्व, और वो तिरछा बाका भी उड़ सकता है। एंड श्रीकिंग श्रीली, और जोर जोर से चिल्लाते हुए उड़ सकता है। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज नियर द सी नाउ, कि अब वह उड़ते हुए समुद्र के समीप था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ठीक ऊपर वो सीधे उड़ रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और ठीक इसके ऊपर वो सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, और अपने मुख को सामने की तरफ रख करके वो इसके ऊपर उड़ता चला जा रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी, कि उसने एक हरे रंग का बहुत विशाल समुद्र अपने नीचे देखा। beneath him, beneath का मतलब होता है नीचे। he saw a vast green sea beneath him, उसने हरे रंग का विशाल समुद्र अपने नीचे देखा। with little ridges moving over it, और इस समुद्र के अंदर पहाड़ी के छोटे मोटे, बहुत ही कम मात्रा में, जो पहाड़ी के छोटे मोटे ऊंचे हुए जो शिखर हैं, ऊंचे उठे हुए जो शिखर होते हैं, वो बहुत ही नाम मात्र ही नज़र आ रहे थे। यानी कि इतना विशाल समुद्र उसने अपने नीचे फैला हुआ देखा। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसी समय उड़ते समय उसने अपनी चोंच को एक तरफ घुमाया। एंड काउड अम्यूजली, और वह ज़ोर से बड़ी खुशी से चिल्लाया। यानी कि अब उसको अपने ऊपर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था कि वो उड़ सकता है। आगे इसके अंदर लिखा है, आगे इसमें लिखा है कि हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके माता पिता और उसके भाई बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, अपने आप को इस हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे। अहेड ऑफ हिम, जबकि उसके आगे आगे उड़ रहे थे। दे वर बैकनिंग ऑन हिम, कि वे उसको इशारा कर रहे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वे उसको इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके इशारा कर रहे थे। अपनी टांगों को नीचे किया। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, इस हरे रंग के समुद्र पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक ऑन इट, उसकी टांगें उस समुद्र में डूब रही थी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाया। यहाँ पर स्क्रीम का मतलब चिल्लाना है और फ्राइट मतलब डर। वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड, और उसने फिर कोशिश की कि जब उसकी टांगें नीचे आई और हरे समुद्र में डूब रही थी, तो फिर वो चिल्लाया। और उस चिल्लाने के बाद उसने फिर कोशिश की टू राइज अगेन, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने ऊपर उठने की फिर से कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह बहुत थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो फिर ऊपर उठ न सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज, इस अद्भुत एक्सरसाइज के द्वारा, इस अद्भुत व्यायाम के द्वारा वह ऊपर नहीं उठ सका, जो कि उसने ऊपर उठने की कोशिश की थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर है अब वो और भी नीचे समुद्र में डूब रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसके पेट ने इस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फादर, और फिर वो आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ओवर इट, और फिर उसने उसके ऊपर तैरना शुरू कर दिया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों ओर उसके परिवार के जो सदस्य थे वो उसकी तारीफ करते हुए चिल्ला रहे थे। एंड देयर बीक्स, और उनकी चोंच, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, उनकी चोंच उसको एक प्रकार की छोटी मछली के जो टुकड़े, डॉग फिश होता है एक छोटी मछली, उसके टुकड़े ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। यानी कि वे उसकी उस उड़ान से काफ़ी खुश थे, उसके साथ साथ उड़ रहे थे। और जब वो उड़ करके थक करके चूर हो गया था, तो उसकी भूख मिटाने के लिए उन सब की चोंच में भरी हुई जो उस डॉग फिश के जो टुकड़े थे वो उसको खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह पहली बार उड़ा था, यानी कि उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि इस चैप्टर के हमने पहले हिस्से को पढ़ा, यानी कि पहली स्टोरी को पढ़ा, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा एक सी गर्ल होता है, एक छोटा पक्षी होता है जो कि उड़ने से डरता है, लेकिन अपनी माँ की सहायता से उसके अंदर एक प्रेरणा आई कि वो उड़ सके। और जब उसने जाना कि वो उड़ सकता है, तो वो इतना ज़्यादा उड़ा कि वो उड़ करके थक गया। उसके बाद
उसके परिवार ने उसकी तारीफ़ की और उसको मछली के छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए भी ऑफ़र किए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर के सेकंड स्टोरी के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।